हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीहरि और ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं मैथ्स के टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि मैथ्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान बनाया जाए। तो प्लीज़ देखिए, सीखिए और अगर आपको ये पसंद आए कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम समझेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में, जो जनरली यूज़ होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में यूज़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और जो हमने पहले पढ़ा था वो था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। दोनों के प्लेस वैल्यूज में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है हम आज सीखेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेस वैल्यूज है वन, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s। तो यहाँ तक सेम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। इसके आगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्लेस वैल्यूज चेंज होते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फिर आता है लैक्स, बट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आता है 100,000s। 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 100,000। फिर आता है मिलियंस, फिर आता है 10 मिलियंस, 100 मिलियंस और फिर बिलियंस। तो जनरली हम लोग इतना ही यूज़ करते हैं, तो इसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। बट हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, 10 lakhs इज इक्वल टू 1 मिलियंस, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस, 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियंस, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो इस तरह हम दोनों को कंपेयर करके ये यूज करेंगे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए और एक्सरसाइज भी सॉल्व करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 475,320। तो इसे हमें लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहले आएगा वंस, फिर आएगा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक टेबल बना देता हूँ तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है। तो इसके हिसाब से मैंने नंबर्स लिख दिया यहाँ पे 475,320। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 400,000 के प्लेस वैल्यू में आ रहा है, 7 10,000 के, 5,000 के। तो इसे अगर हम नेम में नंबर नेम फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 475,320। सिंपल। 475,000 क्यों? क्योंकि 4 आ रहा है 100,000 के प्लेस वैल्यू पे। तो 475 है यहाँ पे, तो 475,320। और यहाँ पे कॉमा थोड़ा अलग तरीके से लगता है, हर 3 नंबर के बाद यहाँ पे कॉमा लगता है। तो ये 3 नंबर्स के बाद 100 के बाद पहला कॉमा लगेगा, फिर 100,000 के बाद पहला कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे एक और नंबर होता था तो कॉमा यहाँ पे लगता था। तो अभी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर क्या होगा? 475,320। तो 475,320 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बुक से ही लिया है। एग्जाम्पल है 97645310। तो इसे हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो वापस मैंने प्लेस वैल्यूज इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिख दिया है। पहले आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस। तो सेम उस एक एक डिजिट हर एक इस नंबर का मैंने यहाँ पे लिख दिया है 97645310। तो आप देख सकते हो कि 9 10 मिलियंस के प्लेस वैल्यू में आ रहा है और 7 मिलियंस की। तो जैसे मैंने बताया था हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, इसलिए ये हो गया 97, 645, 310। और इसको अगर
नंबर नेम फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये हो गया 97,645,310। तो ये होगा इसका नंबर नेम फॉर्मेट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के प्लेस वैल्यूज लिख दिए हैं इजी रेफरेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमको ये ब्लैंक फिल करना है। 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। तो जैसे आप में राइट साइड में देख रहे हो, 1 लाख 10,000 के बाद ही आता है। तो अगर 10,000 हम लोग जोड़ेंगे तो इट बिकम्स 1 लाख। तो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पे एक इसका डिफरेंस हमेशा 10 ही होता है। इन दोनों के बीच में 10 है, इन दोनों के बीच में 10 है। तो वैसे ही सिमिलरली 10,000 1 लाख बनाता है। इसीलिए 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। तो यहाँ पे वापस आप देख सकते हो, मिलियन 100,000 के जस्ट नीचे ही आता है। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 10 ही है। इसका मतलब है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000। तो यहाँ पे भी 10 आएगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी 10 लैक्स। तो 1 करोड़ 10 लैक्स के नीचे ही आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 10 ही रहेगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने मिलियंस। तो 1 करोड़ यहाँ पे है और मिलियंस हमारे यहाँ पे है। तो वैसे देखा जाए 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन होता है और 10 मिलियन होता है 10 मिलियन। तो इन दोनों के बीच में भी 10 का ही फर्क है। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। क्यों, वापस समझाता हूँ। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन और 10 मिलियंस इज इक्वल टू 10 मिलियंस। तो इसलिए यहाँ पे 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन आता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने लैक्स। तो 1 मिलियन 10 लाख के हिसाब से ये दोनों, ये सब इक्वल टू है। इन सब चीज़ों को हम इक्वल टू रख सकते हैं। तो इसीलिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो इसलिए यहाँ पे 10 डाल दिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो इनका नंबर नेम फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर लिखना है इस तरीके से, और इनका इन नंबर्स में कॉमा भी देना है। राइट, तो मैंने यहाँ पे पहला वाला सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन है 73,75,307। तो मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यूज भी लिखा है इंडियन सिस्टम के हिसाब से और नंबर्स उनके नीचे लिख दिया है राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 73,75,307। अभी कॉमास हमेशा इंडियन सिस्टम में हम लोग 100 के बाद देते हैं, 10,000 के बाद देते हैं, 10 लाख के बाद देते हैं, 10 करोड़ के बाद देते हैं। तो उसके हिसाब से कॉमा भी दिया है। अभी इसको कंपाइल करके इसको साथ में अगर हम लिखेंगे तो ये आंसर होगा 73,75,307। तो ये होगा 73,75,307। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9 करोड़ 5 lakhs और 41, इतना ही डेटा दिया है। तो बाकी सब जगह मैं ज़ीरो डाल देता हूँ क्योंकि कुछ डेटा नहीं दिया है। तो हमारा कॉमा करोड़ में आएगा, एक यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ये बन जाता है 9 करोड़ 5 लाख 41। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे।
जहाँ पे इन्होंने बाकी डेटा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ 9 करोड़, 5 लाख और 41 दिया है, तो उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लोग नंबर्स डाल देंगे और बाकी जगह पे ज़ीरो डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 लाख के प्लेस वैल्यू पे कोई नंबर नहीं दिया है, 5 लाख दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे मैं लाख के प्लेस वैल्यू पे 5 डालूंगा। अगर यहाँ पे 55 लाख दिया होता तो मैं यहाँ पे 5 और 5 डालता था, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है 10 लाख के प्लेस वैल्यू पे, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो डाला है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो 7 करोड़ दिया है, तो 7 के प्लेस वैल्यू करोड़ में है, 52 लाख, तो 52 लाख 21,302। ये तो सिंपल है काफ़ी। तो कॉमा हम लोग 100 के बाद डालेंगे, 10,000 के बाद डालेंगे, मैं लेफ्ट से जाता हूँ हमेशा, 10 लैक्स के बाद डालेंगे, तो ये बन जाता है 7, 52 लैक्स 21,302। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले ई सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले ई सॉल्व कर लेते हैं, फिर डी में आते हैं, क्योंकि डी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो 23,30,010। तो 23 लाख उन्होंने दिया हुआ है, 23,30,000 और 10। तो बाकी जगह पे मैं ज़ीरो डाल दूंगा। 23 लाख के बाद एक कॉम आएगा, 30,000 के बाद एक कॉम आएगा, सिंपल है ये तो। 23, 30, 0, 10, दैट्स ऑल। तो ये इसका आंसर है। अभी करते हैं डी, अभी सॉल्व करते हैं। तो अभी डी सॉल्व करते हैं, और डी है 58,423,202। तो 58 मिलियन है, तो 5 जो है वो 10 मिलियन के प्लेस वैल्यू पे आएगा। 58,423,202। तो जैसे आप जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो ऐसे हैं। 10,000 तक सेम है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन। तो उसके हिसाब से 58 मिलियन मतलब 58 मिलियन, 5 10 मिलियन के प्लेस वैल्यू पे आएगा, 8 मिलियन के प्लेस वैल्यू पे आएगा, फिर आएगा 423,000, तो 400,000 के प्लेस वैल्यू पे आएगा, 10,000 के प्लेस वैल्यू पे आएगा, और 202 तो सेम इंडियन सिस्टम की तरफ। तो जैसे हम जानते हैं, जब हम राइट से जाते हैं लेफ्ट की तरफ, तो कॉमा हर 3 नंबर के बाद आता है, तो कॉमा यहाँ पे आएगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे होगा, राइट। तो कोशिश कीजिए कि आप पूरा चैप्टर पार्ट 1 से देखें, क्योंकि पहले वीडियो से मैंने बहुत कुछ समझाया हुआ है और फिर ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप पहले वीडियो से देखोगे तो ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो में जंप कर रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी होगी। तो प्लीज़ पार्ट 1 से देखिए मेरे वीडियोस, आपको ये पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड प्रॉब्लम है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हमें कॉमा डालना है और इसका नंबर नेम फॉर्मेट में लिखना है। तो मैंने नंबर नेम फॉर्मेट में मैं बता दूंगा आपको। तो मैंने वापस ये नंबर लिखा है, तो 87595762। तो जैसे आप जानते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1000 के राइट साइड में एक कॉमा आएगा,
फिर लाख के राइट साइड में एक कॉमा आएगा, फिर करोड़ के राइट साइड में एक कॉमा आएगा। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका नंबर नेम फॉर्मेट क्या बनेगा? इसका नंबर नेम फॉर्मेट प्लेस वैल्यू के हिसाब से बनेगा। तो ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs और ये करोड़्स। तो ये होगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762 इसका नंबर नेम फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 8546,283। तो जैसे मैंने बोला, पहला कॉमा आएगा 1000 के राइट साइड में, फिर लाख के राइट साइड में। तो यहाँ पे दो ही कॉमा है। प्लेस वैल्यू के हिसाब से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs। तो इसका नंबर इन फॉर्मेट होगा 85,46,283। सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो सेम, इसका प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स। तो इसे हम नंबर नेम फॉर्मेट में लिखेंगे 9 करोड़ 99 लाख 46। बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ हम लोग नंबर नेम नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 46। आगे बढ़ते हैं। 98432701, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs, करोर्स। सो 9 करोड़ 84 lakhs 32,701। तो ऐसे हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सेम यहाँ पे प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 millions। तो ये होगा 78,921,092। 78,921,092। तो कॉमा हम लोग डालेंगे हर 3 नंबर के बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। सो दैट्स वाई 3 नंबर के बाद यहाँ पे कॉमा डाला है। मैं लेफ्ट से मूव कर रहा हूँ, 3 नंबर के बाद डाला है, फिर यहाँ पे फिर 3 नंबर के बाद डाला है, फिर 78। आगे बढ़ते हैं। 7452283। तो कॉमा हमने 3 नंबर के बाद डाला। इसका प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस। तो ये होगा 7,452,283। सिंपल। फिर नेक्स्ट सेम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 millions। तो ये होगा 99,985,102। तो सिमिलरली इसका भी होगा 48,49,831। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने इसी तरीके से सॉल्व कर दिया है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल था। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो ये था आज का वीडियो गाइस। होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू।